बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, दार न्यूज़ के साथ मैं हूँ आपकी मेज़बान बसीरत तालिब। एक नए व्लॉग में खुशामदीद। क्या आपने कभी सोचा है कि एक ऐसा मुल्क जो आग, धुएं और मलबे में दफन हो दोबारा जी सकता है? नाज़रीन, शाम, वो शाम जो पहले तहजीबों का मरकज हुआ करता था, पिछले 12 साल से खाना जंगी, बदहाली और तबाही की तस्वीर बना हुआ था। हर इमारत, हर गली और हर इंसान पर जंग के निशान थे। लेकिन अब इस अंधेरे में एक नया सूरज तलू होने जा रहा है और वो सूरज है अमन। इस नई रोशनी का आगाज उस वक्त हुआ जब शाम के अबूरी सदर अहमद अल-शरा ने अपनी तकरीर में ऐलान किया कि आज से एक नए शाम की तामीर का सफर शुरू हो रहा है और अब हमारा मुल्क सिर्फ और सिर्फ अमन का कहवारा बनेगा। नाज़रीन, ये एक तबाह हाल कौम के लिए सिर्फ अल्फाज नहीं थे, अल्फाज से कई ज्यादा बढ़कर ये उनके लिए एक उम्मीद का पैगाम था। वो शाम जो दुनिया में मायूसी की अलामत बन चुका था, अब एक नए बाप की तरफ बढ़ने की तैयारी कर रहा है। शाम के अबूरी सदर अहमद अल-शरा की अगर हम बात करें तो उनकी कहानी भी एक दिलचस्प मोड़ लिए हुए है। वो एक वक्त में हयात तहरीरुल शाम नामी तंजीम से मुंसलिक थे, जो माजी में अल-कायदा से जुड़ी हुई समझी जाती थी। उन्होंने 2016 में से अलहदगी का ऐलान किया और उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता सियासत के मैदान में कदम रखा और फिर दिसंबर 2024 में उन्हें शाम का अबूरी सदर मुंतखब किया गया। अब उनकी नई शिनाख्त एक पुरअमन कौमी रहनुमा के तौर पर है, जो मगरबी लिबास में नजर आते हैं और अपने आप को तमाम शामियों का सदर कहते हैं, वो भी बगैर किसी फर्क के। लेकिन ये सब कुछ इतनी आसानी से नहीं हुआ। असल तब्दीली उस वक्त आई जब सऊदी अरब के दारुल हुकूमत रियाज में एक तारीखी मुलाकात की गई। शहजादा मोहम्मद बिन सलमान, डोनाल्ड ट्रंप और अहमद अल-शरा एक ही मेज पर बैठे। तो सदर रजब तैयब ने वीडियो कॉल के जरिए शिरकत की और ये मुलाकात महज 37 मिनट की थी, लेकिन नाजरीन इसके असरात शाम की तारीख पर बरसों तक रहेंगे। नाजरीन, डोनाल्ड ट्रंप, वही डोनाल्ड ट्रंप जिन्होंने शाम से मुकम्मल तौर पर लाताल्लुकी का इजहार किया था, वो अचानक से ऐलान करते हैं कि अमेरिका शाम पर से तमाम तर पाबंदियां हटा रहा है और साथ ही वो ये कहते हैं कि ये सिर्फ शाम के लिए ही नहीं बल्कि पूरे मशरिक़ वस्ता के इस्तेहकाम के लिए एक अहम कदम है। और साथ ही वो ये भी कहते हैं कि शाम के अबूरी सदर अहमद अल-शरा एक सख्त जान और काबिल शख्सियत हैं और मुस्तकबिल में उन्हें शाम की क़यादत में सलाहियत नजर आती है। ये वही डोनाल्ड ट्रंप है जिन्होंने अहमद अल-शरा के सर की कीमत $1 करोड़ रखी थी, लेकिन अब हालात बदल चुके हैं। इन तमाम तर पाबंदियों के खात्मे का मतलब ये है कि शाम अब बैनुल अक़वामी मालियाती निज़ाम से दोबारा जुड़ सकता है, आलमी इमदादी इदारे वहाँ पहुँच सकते हैं, गैर मुल्की सरमायाकारी मुमकिन हो सकती है और जिला वतनी में रहने वाले शामियों को अपने वतन वापसी की उम्मीद मिल सकती है। दमिश्क के एक होटल का मुलाजिम जो अपनी कौम मशरिक़ वस्ता को शुमाली कोरिया कहता था, शायद अब वो दोबारा अपनी कौम पर फख्र कर सकेगा। खास तौर पर तरक्की में हलब पर जोर दिया जा रहा है, वही हलब जो सबसे ज्यादा खाना जंगी का शिकार रहा और सबसे ज्यादा तबाही का निशाना बना, अब तरक्की का मरकज बनने जा रहा है। वहाँ पर नए तरक्याती मंसूबे शुरू किए जाएंगे, रोजगार के मौके फराहम किए जाएंगे, नए स्कूल, नए तालीमी इदारे और हस्पताल तामीर किए जाएंगे। अहमद अल-शरा ने कहा कि हम सरमायाकारों को खुशामदीद कहते हैं, वो आए, हम हर दरवाजा खोलने के लिए तैयार हैं। लेकिन नाजरीन, ये सब कुछ इतना सादा नहीं है जितना दिखाई दे रहा है। अमेरिका की मुकम्मल हिमायत के लिए कुछ ऐसी शराइत भी रखी गई हैं जिनको मानना लाजिम करार दिया गया है। जैसे कि सबसे बड़ी शर्त तो ये रखी गई है कि शाम सबसे पहले इसराइल के साथ अपने ताल्लुकात को मामूल पर ले आए और अब्राहम मुआहदे में शामिल हो जाए, जैसा कि मुत्तहिदा अरब अमारात और बहरीन कर चुके हैं। नाजरीन, ये मुआहदा डोनाल्ड ट्रंप की खारजा पॉलिसी की एक बड़ी कामयाबी समझा जाता है और अब डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं कि शाम भी इसमें शामिल हो। इन शराइत को सुनने के बाद अहमद अल-शरा ने इशारा दिया कि सही शराइत पर इसराइल के साथ वर्किंग रिलेशनशिप कायम करने पर सोचा जा सकता है। हालांकि इसराइल आज भी शाम पर हमले करता है और ये इल्जाम लगाता है कि असलहा दहशतगर्दों के हाथ लग सकता है। ये नुक्ता हसास जरूर है, मगर शाम के मुकम्मल आलमी इंतजाम का दारोमदार है। अब सूरत हाल ये है कि शाम की नई हुकूमत को जो सबसे बड़ा चैलेंज है वो सियासी नहीं बल्कि अमली है। उन्हें गैर मुल्की जंगजुओं को मुल्क से निकालना होगा, अवाम का एतमाद बहाल करना होगा और बुनियादी सहूलियात फराहम करनी होंगी। नाज़रीन, एक बात वाज़ेह है कि शाम ने बहुत कुछ खोया है, जिंदगियां, ख्वाब, घर और तारीख, मगर अब जो चीज़ शाम ने दोबारा पाई है वो है उम्मीद, और शायद किसी कौम के लिए सबसे बड़ी दौलत उम्मीद ही होती है। आज के व्लॉग से इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।